नमस्कार, मैं कुशेन सिंह, स्टार न्यूज चैनल एनएस में आपका स्वागत है। इस समय आरटीओ ऑफिस पर हैं और तमाम किसान आप लोग देख रहे हैं। इनकी तस्वीर को कैमरामैन दिखाएं। ये वो किसान हैं जो रात दिन खून पसीना बहा करके सर्दी गर्मी बारिश में मेहनत करके अन्न उगाते हैं और आपकी थाली तक भोजन पहुंचाते हैं। देश की अर्थव्यवस्था में किसानों का सबसे बड़ा रोल होता है। आज वही किसान यहाँ पर धरना देने के लिए बेबस हुआ है। क्या इनकी समस्या है, किस प्रकार का इनका उत्पीड़न किया जा रहा है, इन्होंने अपने बैनर में लिखा है। किसानों के उत्पीड़न के विरोध में आज आरटीओ ऑफिस का घेराव किया गया है। तमाम सैकड़ों की तादाद में किसान यहाँ पर आए हुए हैं। खबर को विस्तार से जानने के लिए इन लोगों के बयान से मैं आपको रूबरू कराता हूँ। क्या नाम है सर आपका? कृष्णा ठाकुर, युवा जिलाध्यक्ष भारतीय किसान भानु। किस समस्या को लेकर के इतनी बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं? ऐसा है, इस समय किसान की फसल जो है धान की, बाजरा की, कपास की, उसकी कटाई चल रही है जी। और किसान की कटाई पिटाई चल रही है फसलों की। वो फसल किसान अपना ट्रैक्टर ट्रॉली, किसान का जो मुख्य केंद्र बिंदु है, आवागमन का जो साधन है वो ट्रैक्टर ट्रॉली और मैक्स छोटी वाली, उसमें अपनी फसल लेके वो मंडी बेचने जाता है। अब वो मंडी खेत से तोल के तो ले जाएगा नहीं, ये ओवरलोड है, 1-2 कुंटल कम या ज्यादा। अब एआरटीओ प्रवेश कुमार हैं यहाँ के, वो इतनी हठधर्मता कर रहे हैं, किसानों का इतना उत्पीड़न कर रहे हैं, ओवरलोडिंग के नाम पे उनका 40-40 हज़ार का चालान कर रहे हैं। और कल अभी 9 तारीख में ये चालान किया उन्होंने, ये मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको मीडिया के सामने। ये 10,000 का, इस पे पीली प्लेट नहीं है, 10,000 का चालान इस पे किया कि इस पे रेड रेडियम लाइट नहीं है, पट्टी नहीं है, उसका चालान किया। ये एआरटीओ प्रवेश कुमार जी हैं, वो इतना किसानों का उत्पीड़न कर रहे हैं। उन्हीं की वजह से आज भारतीय किसान भानु के आप देख रहे होंगे सैकड़ों की तादाद में किसान संगठन के लोग हैं और किसानों की पीड़ा आपके चैनल के माध्यम से हम रख रहे हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में ऐसे अधिकारी किसानों का उत्पीड़न कर रहे हैं और आपकी सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और एआरटीओ प्रवेश कुमार की ईडी से जांच की जाए। किसानों से रिश्वत लेते हैं, पैसे मांगते हैं, किसानों का उत्पीड़न कर रहे हैं। अभी एक मैं दिखाना चाहूंगा, अभी चालान किया, ये एटा से किसान अपना फल मंडी से एटा से किसान, एटा की जलेसर तहसील से किसान खैर मंडी में अपने धान बेचने आता है, तो एक का 46,000 का चालान किया कि ये ओवरलोडिंग है और दूसरी का चालान किया 36,000 का कि ये ओवरलोडिंग है। और जबकि किसान के साथ में जो ड्राइवर आया था उस पर लाइसेंस था और लाइसेंस का भी 5,000 का चालान किया। किसान अपनी 4-5 महीने से फसल उगाता है, दिन रात पानी देता है, फसल पक के तैयार होती है और वो फसल को मंडी बेचने जाता है, तो उसका 40-40 हज़ार का चालान एआरटीओ के द्वारा किया जाता है। इतने की किसान की फसल नहीं थी उसमें जितने का एआरटीओ ने चालान किया उनका। ये जो उत्पीड़न चल रहा है कब से चल रहा है? ये जब से एआरटीओ ये प्रवेश कुमार सिंह यहाँ अलीगढ़ में आए हैं तब से किसानों का उत्पीड़न कर रहे हैं। कोई सब्जी लेके जा रहा है अपनी गाड़ी में, उसका अभी मैंने एक न्यूज चैनल के माध्यम से कल देखा है कि उसका भी चालान किया इन्होंने कि ये ओवरलोडिंग है। बताओ, एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्या फसल भी किसान अपनी तोल के ले जाएगा मंडी में, उसका भी ओवरलोडिंग पे चालान किया। तो भारतीय किसान भानु ये बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री ठाकुर भानु प्रताप सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस मामले से अवगत करा दिया है और लखनऊ में मौजूद है माननीय दयाशंकर मंत्री, परिवहन मंत्री जी के पास में, और हमने उनसे शिकायत कर दी है कि एआरटीओ के खिलाफ कार्रवाई होगी तो हम यहाँ से उठेंगे, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम यहीं बैठे रहेंगे। अभी सर इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आए हुए हैं, क्या आपकी मुख्य रूप से मांगे? हमारी मुख्य रूप से मांगे हैं कि एआरटीओ के खिलाफ कार्रवाई की जाए और किसान की फसल, जो किसान अपनी फसल को अपने वाहनों में ले जाता है, जो ट्रैक्टर ट्रॉली है किसान का मुख्य आवागमन का साधन, मैक्स लोडर है, उसमें किसान अपनी फसल को ले जाता है, उसका चालान न किया जाए, एआरटीओ की जांच की जाए। एआरटीओ पे आरोप है पैसे मांगने के, चालकों से जो किसान के जो मैक्स लोडर है उन छोड़ने के नाम पे पैसे मांगते हैं, इनकी जांच की जाए। और अवैध खनन हो रहा है पूरे अलीगढ़ में, ये आंख बंद करके एआरटीओ देख रहे हैं उसको। रात में डंपर चल रहे हैं, ट्रक चल रहे हैं, सोमनाथ खेर रोड हो, चंडोस अलीगढ़ मार्ग हो, चंडोस गवाना मार्ग हो, चंडोस अलीगढ़ गोड़ा मार्ग हो, तमाम रात में खनन होता है जिससे एक्सीडेंट रात में होते हैं। ये इनको नहीं दिख रहे, इन्हें केवल किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉली ओवरलोडिंग दिख रही है, इन्हें केवल किसानों के मैक्स वाहन ओवरलोडर दिख रहे हैं। उसका ये 40-40 का चालान कर रहे हैं, क्योंकि इनकी खनन माफियाओं से सांठगांठ है और ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। क्या नाम है सर?
मेरा ठाकुर जैसा कि अजीत पाल खुला से आरोप यहाँ पे लगाया जा रहा है कि जो किसानों के जो वाहन होते हैं उन पर ओवरलोडिंग के नाम पर तमाम पैसे लिए जा रहे हैं और सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि आरटीओ एकदम लूट खसूट कर रहे हैं और किसानों को प्रताड़ित कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? इसमें कोई दो राय नहीं है कि सबसे भ्रष्ट हर प्रशासन में, हर जिले में कुछ कार्यालय होते हैं जिनके ऊपर हमेशा से शंका और शक रहती है। आरटीओ कार्यालय एक ऐसा जिसको कहे ना सही ढंग से कोई कार्य नहीं होता है, जी मानवीय कोई कार्य नहीं, सारे कार्य अमानवीय तरीके से होते हैं। आरटीओ प्रवेश कुमार आज भी जाकर देखिएगा, कल का अभी भी आज के दैनिक जागरण में जी सर, इस आदमी ने, और वास्तव में ये अधिकारी नहीं है, इस अधिकारी को ये पूरा प्रांगण ही भ्रष्ट चोरों का है। ये जितनी बिल्डिंग बनी हुई है शायद इसमें 10-20 लोग अच्छे होंगे, बाकी सारे भ्रष्टाचारी हैं। यहाँ इनको खनन दिखता है किसान, इनको जुर्माने के लिए दिखता है किसान, और सवेरे 6 बजे बालू बदरपुर के जो ट्रक आते हैं वो इनको नहीं दिखते, जो फाड़ते हुए चले आते हैं रोडों का सीना, जी वो इनको नहीं दिखता। ये प्रवेशी कुमार नहीं है, यहाँ कितने कुमार हैं, ये सारे भ्रष्टाचारी हैं। जी जो कार्य प्रशासन को करना चाहिए था, जो कार्य अलीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट जिला कलेक्टर को करना चाहिए था, जो कार्य बन्ना देवी एसओ को करना चाहिए था, इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए शर्म की बात है कि जो कार्य प्रशासन को करना चाहिए वो कार्य कर रहा है किसान। जी किसान आवाज उठा रहा है, इस पर समय है? बताइए, किसान के पास समय है? आज खेतों में, खलिहानों में बुवाई नहीं हो रही है फसल की, जी सर, धान पड़ा हुआ उसको लेके आ रहे हैं, बाजरा पड़ा है उसे इकट्ठा कर रहे हैं, और हमको आवश्यकता पड़ी है पंचायत करने की। वो क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि ये लोग इतने भ्रष्टाचारी हैं। अगर इस बिल्डिंग से एक एक ईंट तोड़ी जाए जी सर, तो हर एक ईंट भ्रष्टाचार से लिप्त मानी जाएगी। ये ऐसे भ्रष्टाचारी लोग हैं। और अंदर बैठे हैं, इनको शर्म नहीं आ रही है, जी अंदर बैठे हैं, इनको पता नहीं है, वो पता नहीं कौन सा अधिकारी है, बेवकूफ कहूंगा मैं उसको मूर्ख कहूंगा कि उसके दरवाजे पर किसान बैठा है और वो अंदर दरवाजा बंद करके बैठा है। उसको जरा सी शर्म नहीं आई कि बाहर आकर वो नालायक कार्यकर्ता जो इनके हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि को धूमिल कर रहे हैं। कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि सरकार की छवि इसमें धूमिल हो रही है? और नहीं हो रही? अरे ये सरकार की छवि की धूमिल का ही तो एक सबसे बड़ा जीता जागता प्रमाण है कि किसान एक प्रशासन, एक किसी कार्यालय के खिलाफ बैठा है, एक आरटीओ के खिलाफ किसान बैठा है और वो अंदर बैठा है मूर्ख। उसको पता नहीं, उसको 6 बजे या 10 बजे लोग आते ही कहता भैया आप लोग जाइए, आपकी जो शिकायत है वो मुझे बताइएगा। आप लोगों को अपनी खेती में होना चाहिए, अपने खेतों में होना चाहिए। आज यहाँ पर आक्रोशित होकर के इतनी बड़ी तादाद में आए हुए हैं, यदि आपकी सुनवाई नहीं होती है तो अगला कदम क्या रहेगा? सुनवाई तो ये करेंगे, ये क्या करेंगे, इनका भूत करेगा सुनवाई। ये किसान हैं, एक आवाज पर लंगर चलेगा, यहीं रोटी बनेगी, यहीं खाना खाएंगे, यहीं पानी पिएंगे। हम पुलिस प्रशासन से भी अनुरोध करना चाहते हैं, सारे पत्रकार बंधुओं से अनुरोध करना, लीनता से अपनी मांगों को रखेंगे। आपसे अनुरोध है पुलिस प्रशासन से कि वो अपनी भूमिका में रहे और किसानों को किसानों की भूमिका में रहने दे। बिल्कुल। और भी महिलाएं हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लता अग्रवाल है। क्या कहना चाहेंगे कि किसान के साथ में यहाँ बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा उत्पीड़न हो रहा है, उनकी गाड़ियों के साथ अवैध चालान किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, उन्हें खेती और किसान में होना चाहिए था, आज अपना काम छोड़ करके यहाँ अभी तो पूरी नहीं हुई, मुलाकात आरटीओ साहब से नहीं हुई है। अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया है। मात्र थोड़ी देर और इंतजार देखते हैं, अगर इनमें से कोई अधिकारी हमारे बीच आकर बात नहीं करते हैं तो हम यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन तो हो ही रहा है, अनिश्चितकालीन जो है बैठे रहेंगे तब तक हम। साथियों, तमाम किसानों की बयानातों को आपने सुना। यहाँ पर तमाम किसानों को अपनी खेती बाड़ी अपने काम में होना चाहिए था, आज वो सब अपना काम छोड़ करके यहाँ आरटीओ ऑफिस में आए हुए हैं। इनकी मुलाकात अभी तक नहीं हुई है। इनका कहना यह है कि यदि हमारी रिक्वायरमेंट नहीं मानेगी, हमारी मांग पूरी नहीं हुई, जो अवैध रूप से हमारे जो चालान है हमारे वाहनों पर किए जा रहे हैं, तो हम लोग यहीं पर धरना देंगे और हमारी सुनवाई इनको करनी पड़ेगी। मैं ग्राउंड रिपोर्ट के साथ कुशेन सिंह, नमस्कार।